हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए गाजियाबाद से एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको हैरान कर देगी। सोचिए, एक बिजनेसमैन भ्रष्टाचार से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी आवाज सुनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। मिलिए अक्षय जैन से, जो मेरठ के एक स्टील ट्रेडर हैं और गाजियाबाद में एक वेयर हाउस भी चलाते हैं। उनका दिन उस समय बदल गया जब मेरठ से गाजियाबाद जा रहे उनके माल से भरे ट्रक को टैक्स अधिकारियों ने रोक लिया। सुबह लगभग 6 बजे अधिकारी आए और ट्रक के कागजात मांगे। बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उन्होंने ट्रक को जब्त कर लिया और ड्राइवर को अक्षय को 2:30 बजे तक उनके दफ्तर भेजने के लिए कहा। अक्षय ने अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन का कोई जवाब नहीं आया। इस समस्या को हल करने के लिए वह अपने साथी व्यापारियों के साथ टैक्स ऑफिस पहुंचे। इसके बाद जो हुआ वह चौंकाने वाला और अपमानजनक था। अधिकारियों ने कथित तौर पर भारी रिश्वत की मांग की, जिसमें डिलीवरी चालान में कुछ गड़बड़ी होने का दावा किया गया। अक्षय के मुताबिक अधिकारियों ने सेक्शन 119 का हवाला दिया और कहा कि उनका लगभग 1.93 लाख रुपए का टैक्स बकाया है और उसका आधा पहले ही देना होगा। लेकिन अक्षय अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी टैक्स सही तरीके से भरे गए हैं और यह सिर्फ जबरन वसूली का एक प्रयास है। इसके जवाब में अधिकारियों ने बेशर्मी से अपने 85 लाख रुपए के मासिक कलेक्शन टारगेट का जिक्र किया, जिससे यह पता चलता है कि अक्षय का योगदान जरूरी था। खुद को फंसा हुआ और हताश महसूस करते हुए अक्षय ने कुछ अकल्पनीय किया। टैक्स ऑफिस में ही एक नाटकीय विरोध में उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और अपने अंडरवियर में धरने पर बैठ गए। जी हां, आपने सही सुना। हताशा का यह कृत्य वीडियो में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अहिंसा पर जोर देने के लिए जाने जाने वाले जैन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अक्षय ने बताया कि उन्हें इस हद तक जाने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने खुलासा किया कि वह अभिभूत थे और अपनी दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध के इस रूप का सहारा लिया। इस हंगामे ने ज्वाइंट कमिश्नर का ध्यान खींचा, जिन्होंने हस्तक्षेप किया। अक्षय और उनके साथी व्यापारियों से बातचीत के बाद कमिश्नर ने अधिकारियों की गलती स्वीकार की, लेकिन ट्रक को छोड़ने के लिए प्रक्रियात्मक कारणों का हवाला देते हुए 10,000 रुपए के जुर्माने पर जोर दिया। अक्षय ने जुर्माना भरकर अपना ट्रक वापस ले लिया, लेकिन इस घटना ने एक कड़वा एहसास छोड़ा। उन्होंने अधिकारियों पर उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया, जिससे जीएसटी विभाग के भीतर ईमानदारी और पारदर्शिता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुई। यह घटना सिर्फ एक बिजनेसमैन के संघर्ष की कहानी नहीं है, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई और न्याय के लिए खड़े होने के लिए व्यक्तियों द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अक्षय अपने विरोध में सही थे? अपने विचार कमेंट में दें। और अगर आपको यह कहानी मेरी तरह ही दिलचस्प लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। तब तक जानकारी रखें और मजबूत रहें।